A very good morning to all of you student. In today's our computer class we will discuss our topic fill ups or fill in the blanks of lesson 1. So students, आज हम अपने कंप्यूटर क्लास में डिस्कस करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स या फिल अप्स को, जो कि लेसन 1 के हैं. Students, in front of us there is a photograph or picture of fill in the blanks, and on the basis of this we will discuss our answer. स्टूडेंट, सामने हमारे एक पिक्चर है फिलअप्स की, और इन्हें पढ़ करके हम अपने आंसर्स को डिस्कस करेंगे. आंसर ऑफ दीज फिलअप्स यू गेट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, एंड इन द फ्रंट वी ओनली हैव द फिलअप्स हियर. स्टूडेंट, इन सभी के आंसर आपको मिलेंगे आपकी सेकंड स्लाइड में, मगर फ्रंट की स्लाइड में अभी हम फिलअप्स को ही रख रहे हैं ताकि हम इन्हें आसानी से पढ़ सकें. सो नाउ स्टार्ट. Number 1. Banks use dash to read the characters on checks. By the term characters on checks, we mean ABCD or 1, 2, 3, which is written on checks. So, bank use MICR. MICR is magnetic ink character recognition. It is used to read the characters on checks. तो बैंक इस्तेमाल करता है MICR का कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए चेक्स पे. अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर ABCD भी हो सकते हैं और 1, 2, 3 की काउंटिंग भी हो सकते हैं, जो कि किसी चेक्स पे लिखे हों. MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. रीड ओनली मेमोरी इज डैश मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. रीड ओनली मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. व्हेन वी टॉक अबाउट primary memory, there are two types of primary memory, ROM and RAM. RAM get lost when we switch off the computer, but ROM is the permanent memory, so it does not get lost even if we switch off the computer system. Students, second हमारी स्टेटमेंट है कि रीड ओनली मेमोरी डैश मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम की. तो रीड ओनली मेमोरी परमानेंट मेमोरी है. हमारे यहाँ पर दो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, रैम और रोम. तो रैम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के बंद होने पर पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाती है, यानी कि ख़त्म सी हो जाती है या नष्ट हो जाती है. मगर जो आपकी रोम है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंट होने के कारण कंप्यूटर के बंद होने पर भी आपके कंप्यूटर में ही रहती है, इसलिए इसे परमानेंट मेमोरी के नाम से जाना जाता है. ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स एंड मेक्स देम ऑपरेशनल इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. Set of programs means group of programs controls the computer hardware. Computer hardware means keyboard, monitor, mouse. These parts can be touched and see by our eyes. And makes them operational means they give a guidelines to these things so they can operate or they can work. So answer of our third statement is software. स्टूडेंट, हमारा तीसरी स्टेटमेंट में पूछा गया है कि सेट ऑफ प्रोग्राम यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जो कि कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को. कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब होता है वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा थिंग्स. एंड मेक देम ऑपरेशनल मतलब जो कि इन्हें गाइडलाइंस देता है कि वो अपने काम को कर सके. इस सेट को हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट, ए कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश. सो आंसर ऑफ दिस इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर मीन्स a set of programs that controls computer hardware system or parts and makes them operational. It actually governs the computer system. When we talk about software, then we talk about operating systems, all these things. Similarly, hardwares are actually those parts of computer which can be touched and see by us. स्टूडेंट, हमारी चौथी स्टेटमेंट है कि कंप्यूटर सिस्टम कॉम्बिनेशन है डैश और डैश का, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का. जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर असल में वो पार्ट्स है कंप्यूटर के जिन्हें हम छू सकते हैं और आंखों द्वारा देख भी सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, CPU.
और अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते, मगर ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि कंप्यूटर्स को गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन देता है और उन्हीं के आधार पे कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली में कंप्यूटर सिस्टम को गवर्न करता है, मतलब उसे सही निर्देश देता है और या वही कंप्यूटर को सही मायनों में चलाता है। A computer system uses the digit dash and dash to represent the data. Computer system uses 0 and 1 digits to represent the data. कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करता है 2 डिजिट का, 0 और 1। ये बाइनरी सिस्टम्स में यूज़ होने वाली डिजिट्स होती है और इनका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। At number 6, detecting the problem in a computer system when it is not working properly is called dash. So answer of this statement is troubleshooting. When we work on computer, so on daily basis we get acknowledged with or we get some kind of small or big problems. Big problems can always only be solved by any expert, but simple problems which we get in day-to-day use of computer can be easily deducted out by us, and in that case we can simply looking the wires, sockets or some simple kind of handlings can control these problems, and this thing is known as troubleshooting. स्टूडेंट, डिडक्टिंग द प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम को खोजना कंप्यूटर सिस्टम में अगर वो सही तरीके से काम ना कर रहा हो। तो कंप्यूटर के डे टू डे यूज़ में हमें कई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बड़ी प्रॉब्लम्स को एक्सपर्ट डील कर सकते हैं, मगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम वायर को देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को चेक कर सकते हैं कि वायर कटी ना हो, सॉकेट्स का सही ढंग से ना लगे हो, जिस पार्ट को हमें इंसर्ट करना होता है किसी और पार्ट के अंदर पे वो सही ढंग से उसमें अटैच हो, अगर नहीं है तो हम उसे एक बार निकाल करके दोबारा उसमें अटैच करते हैं ताकि वो सही तरीके से करंट की सप्लाई को करे और जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम सही रूप से चले। तो इस पूरे सिस्टम को हम ट्रबल शूटिंग के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस are written here in our second slide. You can have it and also note down all these things in your computer copy in a very clean and neat manner. So I hope you like this session. Thank you and have a great day. स्टूडेंट, हमारे सारे सॉल्यूशंस फिलअप्स के आपकी सेकेंड स्लाइड में आपको मिल जाएंगे। आप इन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से अपनी कंप्यूटर कॉपी में लिखिए और हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया। So thank you and have a great day.